भगवान ने कालिया का मान मर्दन किया और कालिया के मान मर्दन करके संपूर्ण मानव जाति को एक उपदेश दिया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि का जो महत्व है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। आगे कथा आती है कि भगवान ने चीर हरण किया। चीर हरण क्या होता है? चीर मतलब वस्त्र, हरण मतलब चुराना। भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। चुरा सकते हैं? चुरा सकते हैं क्या? हाँ या ना? चुराए तो, क्योंकि भागवत में तो आया है। पर एक तरफ भागवत में ही एक कथा आती है कि जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, जब भरी सभा में द्रौपदी को लाया गया, जब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी के बालों को पकड़ करके घसीटते हुए लाओ, ला करके निर्वस्त्र कर दो और मेरी जंघा पर बिठा दो, द्रौपदी को लाया गया। तब द्रौपदी कहती है कि मैं तो सोच रही थी इस सभा में केवल धृतराष्ट्र अंधा है, लेकिन आज पता चल गया कि इस सभा में सबके सब अंधे बैठे हैं। और जब द्रौपदी ने यह कहा तो और क्रोध आ गया दुर्योधन को। आदेश दिया कि तुरंत इसकी साड़ी उतार के इसको मेरी जंघा पर बिठाया जाए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, द्रौपदी के पांचों पति, कौरव, पांडव सब विराजमान हैं। लेकिन क्या हुआ? दुर्योधन ने जब आदेश दिया, दुर्जन दुशासन दुकूल गहयो दीन बंधु, दीन हई के द्रुपद दुलारियों पुकारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आदेश दे दिया, निर्वस्त्र कर दो, नग्न कर दो, विवस्त्र कर दो, मेरी जंघा पर बिठाओ। द्रौपदी के लिए कहा गया। पहले तो द्रौपदी ने चारों तरफ देखा कि मेरे पति हैं, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कोई तो कुछ बोलेगा। लेकिन जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 के 5 पति पत्थर बन करके बैठे हुए हैं, तब द्रौपदी हिम्मत हार गई। और द्रौपदी ने किसको पुकारा? हे द्वारिकाधीश, दौड़ो, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, कन्हैया पाहि माम, रक्षा करो। और भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान याद रखते हैं भक्त की बातें। एक बार भगवान कृष्ण की छिंगली में, छोटी, सबसे छोटी उंगली में कुछ लग गया, खून बहने लगा। तो भगवान की जो रानियां थी वे उस उंगली में बांधने के लिए कपड़ा ढूंढने लगी कि कोई कपड़ा मिले, पट्टी मिले तो बांध दिया जाए। लेकिन उस समय द्रौपदी थी जिन्होंने अपनी कीमती साड़ी के पल्ले को फाड़ के भगवान की उंगली में लपेटा। तो भगवान कहते हैं कि अरे द्रौपदी, ये तुमने क्या किया? छोटा सा घाव था, अपनी कीमती साड़ी के पल्ले को फाड़ के साड़ी खराब कर दी तुमने। तब द्रौपदी क्या कहती है? हे ठाकुर, यदि आपको जरूरत पड़े तो उखाड़ दूं मैं शरीर की नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं। ये द्रौपदी का भाव था, उखाड़ दूं शरीर की नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं कन्हैया, कोई बात नहीं। और भगवान ने जब ये भाव सुना कि द्रौपदी का ऐसा भाव है, तो कहते हैं बहन, जब कभी तुझे जरूरत पड़ेगी तो तेरा ये भाई साड़ियों के ढेर लगा देगा। और आज जब द्रौपदी ने पुकारा, हे द्वारिकानाथ दौड़ो, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, रक्षा करो, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम।
दौड़ो भगवान दौड़ो। और जब भगवान ने द्रौपदी की करुण पुकार सुनी तो याद आ गया, भगवान अपने भक्तों का हिसाब बहुत अच्छे से रखते हैं, बड़े अच्छे से। कब किस भक्त के लिए क्या करना है। एक बार की बात है, जब मां अहिल्या पत्थर बनी थी गौतम ऋषि के श्राप से, तो भगवान ने अहिल्या के लिए उस मतलब पत्थर को अपनी चरण का स्पर्श कराया और पत्थर से भक्त को प्रकट कर किया। और यहां प्रहलाद ने भगवान को पत्थर में से प्रकट किया। मतलब कहने का है कि भगवान अपने भक्त का हिसाब किताब बहुत अच्छे से रखते हैं। भगवान से कहा क्या जरूरत थी अहिल्या को पत्थर में से निकालने की, आपकी तो कृपा मात्र से सब ठीक हो जाता। भगवान कहते हैं कि जब एक भक्त मुझे पत्थर में से प्रकट कर सकता है तो मेरा भी तो कभी कभी फर्ज बनता है कि मैं पत्थर में से भक्त को प्रकट कर पाऊं। इसलिए मैंने अहिल्या को पत्थर में से प्रकट किया। तो कहने का भाव है कि जब द्रौपदी ने कहा कि उखाड़ दूं नसों को कन्हैया, ये तो रेशम के धागे हैं, हिसाब किताब बिल्कुल चलता रहता है। और आज जब द्रौपदी ने पुकारा कि कौरवों के समुद्र में लज्जा डूब रही है, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी की साड़ी से लिपट गए। और जब दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया तो माताएं जो साड़ी पहनती कितनी लंबी होती है, कितनी लंबी, 5.5-6 फीट की इतनी ही होती है ना। चलो उस समय द्वापर युग था, हाइट थोड़ी ज्यादा रहती होगी, तो कितनी लंबी, 10 फीट 15 फीट बस ना। लेकिन जब दुशासन ने साड़ी खींचनी प्रारंभ की तो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया और कहता है मेरे हाथ थक गए, अब मैं नहीं खींच सकता। क्यों? अंबर लो अंबर पहाड़ कीन्हो शेष कवि, भीषम कर्ण द्रोण सभियों बेचारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की नारी है कि नारी ही की सारी है। जब उसने साड़ी खींचना प्रारंभ किया तो 10 हाथ की साड़ी का और छोर नहीं था, साड़ियों के ढेर लग गए। और यहाँ सब आश्चर्य में है कि द्रौपदी साड़ी की बनी हुई है या साड़ी द्रौपदी की बनी हुई है। द्रौपदी के शरीर से साड़ी को अलग नहीं होने दिया। वस्त्रावतार धारण करके गोविंद द्रौपदी के शरीर से लिपट गए और उसकी लज्जा नहीं डूबने दी।